Hello everyone, I am Garima and welcome to my English class. Today we are going to start chapter number 4. The name is The Girl on the Train. As soon as she left the train, और जैसे ही मतलब वो ट्रेन से जा रही थी, she would forget our brief encounter. तो मैंने सोचा कि जो हमारा ये शॉर्ट इंट्रोडक्शन है, एनकाउंटर है मतलब मीटिंग है, वो भूल जाएंगी, बट इट वुड स्टे विद मी फॉर द रेस्ट ऑफ द जर्नी एंड फॉर सम टाइम आफ्टर। लेकिन ये जो मीटिंग है उसको मैं ज़िंदगी भर कभी नहीं भूल सकता, इस जर्नी को मैं कभी भी नहीं भूल सकता। द इंजन्स विसल स्ट्राइक्ड, उसके बाद ट्रेन ने विसल दी, सीटी दी। द कैरेज व्हील्स चेंज्ड देयर साउंड एंड राइम, और उसके बाद ट्रेन चलना स्टार्ट हुई। मतलब ट्रेन जब चलने स्टार्ट होती है तो अलग सी एक साउंड आती है ना, छुक छुक वाली, वो वाली साउंड आई। द गर्ल गॉट अप टू कलेक्ट हर थिंग्स, तो गर्ल ने जो भी उसके पास सामान था उसको कलेक्ट करना स्टार्ट किया। आई वंडर्ड इफ़ शी रोर हर हेयर इन अ बन, और मैं ये सोच रहा था कि शायद उस लड़की ने अपने बालों को बांधा हुआ था, जूड़ा बनाया हुआ था, और इफ़ इट हंग डाउन लूज ओवर हर शोल्डर, और या फिर उस लड़की ने अपने शोल्डर तक के बालों को खुला छोड़ा हुआ था, और इफ़ इट वॉज कट वेरी शॉर्ट, या फिर उसके हेयर्स जो थे वो मतलब छोटे छोटे थे, उसके हेयर्स बहुत छोटे छोटे थे। मतलब कि एज द नरेटर इज़ ब्लाइंड शी वॉज इमेजिन दैट, कि उस लड़की ने किस तरह से अपने हेयर्स बनाए हुए हैं, किस तरह से उसने अपना हेयर स्टाइल बनाया हुआ है, तो वो सब ये इमेजिन कर रहे हैं। द ट्रेन ड्यू स्लोली इन टू द स्टेशन, और धीरे धीरे ट्रेन क्या है, चलना स्टार्ट हुई और स्टेशन को उसने छोड़ा। आउटसाइड देयर वॉज अ शाउटिंग ऑफ पोर्टर्स एंड वेंडर्स, और बाहर से किस चीज़ की आवाज़ आ रही थी, जैसे वो होते हैं ना कि बहुत सारे खाने पीने की चीज़ें वगैरह लेकर आते हैं वेंडर्स वगैरह, तो वो आवाज़ लगाते हैं स्टेशन पे, है ना, इस तरह की आवाज़ें होती हैं, तो वो उस तरह की आवाज़ें स्टार्ट हो गई आना। नियर द कैरेज डोर अ हाई पिच फीमेल वॉइस दैट मस्ट हैव बिलोंग टू द गर्ल्स आंट, तो उस डोर के बाहर से जैसे कि उस गर्ल ने बताया था कि उनकी आंट उन्हें रिसीव करने आएंगी, तो उस लेडी की उसे उन्हें आवाज़ आई, गुड बाय सेड द गर्ल। तो जैसे ही गर्ल जाने लगी, वो लड़की जाने लगी, तो उसने क्या कहा मुझे, गुड बाय। शी वॉज स्टैंडिंग वेरी क्लोज टू मी, वो मेरे बहुत ही पास खड़ी हुई थी। सो क्लोज दैट द परफ्यूम फ्रॉम हर हेयर वॉज डेंटलाइजिंग, और वो मेरे इतनी ज़्यादा पास खड़ी हुई थी कि जो उसकी फ्रेगरेंस थी, उसके हेयर्स में से जो स्मेल थी, खुशबू थी परफ्यूम टाइप की, वो मुझे आ रही थी। टेंटलाइजिंग मीन्स चीज़ विद द प्रॉमिस ऑफ समथिंग नॉट ऑब्टेनेबल, तो उसकी बालों में से खुशबू आ रही थी मुझे, वो मेरे इतने पास खड़ी हुई थी। आई वॉन्टेड टू रेज़ माई हैंड एंड टच हर हेयर, मैं चाहता था कि मैं अपने हाथ उठाऊं और उसके हेयर्स को टच करूं, बट शी मूव्ड अवे, लेकिन इतने में वो जा चुकी थी। एंड ओनली द परफ्यूम स्टिल लिंगर्ड वेयर शी हैड स्टूड, और जहाँ पर वो खड़ी हुई थी वहाँ पर सिर्फ उसकी खुशबू रह गई, बालों की परफ्यूम की खुशबू रह गई। देयर वॉज सम कन्फ्यूज़न इन द डोरवे, फिर क्या हुआ कि डोरवे में, रास्ते में कुछ कन्फ्यूज़न क्रिएट हुआ। क्या कन्फ्यूज़न था, अ मैन गेटिंग इनटू द कंपार्टमेंट, मतलब मैं ये सोच ही रहा था कि मैं अपने हाथ से उसके हेयर्स टच करूं, या उसकी जो परफ्यूम वाली जो स्मेल थी वो मैं फील करूं। तो इतने में क्या हुआ कि एक आदमी उसी रास्ते से मेरे कंपार्टमेंट में आया। मतलब मीन्स कि मैं उस चीज़ को फील करूं उससे पहले ही कुछ और पर्सन जो है वो उस कंपार्टमेंट में आ गया। स्टेमर्ड एंड अपोलॉजी, और अपोलॉजी करने लगा, मतलब किस लिए वो करने लगा, कि भाई एकदम से वो कुछ सोच रहा था और सडनली वो मैन एंटर हो गया था। देन द डोर बैंग्ड शट एंड द वर्ल्ड क्लोज्ड आउट अगेन, तो जैसे ही वो मैन एंटर हुआ, फिर उसने वो जो कंपार्टमेंट है उसको बंद किया, शट किया डोर को,
तो मुझे ऐसा लगा कि अब वो गर्ल जा चुकी है, अब कुछ भी नहीं बचा है ना, क्योंकि मेरे को उसकी वॉइस अच्छी लग रही थी, मुझे उस गर्ल से बात करना अच्छा लग रहा था, तो मतलब अब कुछ भी नहीं बचा, एवरीथिंग इज़ क्लोज टू मी। आई टर्न टू माई बर्थ, मैं वापस से अपनी बर्थ पर आकर बैठ गया। द गार्ड ब्लू हिज विसिल एंड वी मूव्ड ऑफ, और जो ट्रेन है उसने अपनी विसिल दे दी थी और ट्रेन जो है चलना स्टार्ट हो चुकी थी। द ट्रेन गैदर्ड स्पीड, धीरे धीरे ग्रेजुअली जो स्पीड पकड़ी ट्रेन ने। द व्हील्स टूक अप देयर सॉन्ग, और जैसे मैंने बताया कि जब ट्रेन चलती है एक छुक छुक वाली जो एक नॉइस होती है वो धीरे धीरे से तेज़ होने लगी, आने लगी। द कैरेज ग्रोन एंड शोक, आई फाउंड द विंडो एंड sat in front of it, staring into the daylight that was darkness to me। उसके बाद मैंने क्या किया, जैसे जैसे स्पीड पकड़ने लगी ट्रेन, धीरे धीरे चलने लगी आवाज़ के साथ, आवाज़ करती हुई, तो मैं वापस अपनी बर्थ पर आकर बैठ गया विंडो के सामने। और बाहर जो कि सनलाइट थी बाहर, मतलब रोशनी थी, लेकिन मेरे लिए वो रोशनी ना के बराबर थी, होना ना होना एक बराबर था, क्योंकि मेरी आइज़ में तो डार्कनेस थी फॉर एवर के लिए, है ना। मतलब मैं तो ब्लाइंड था, मेरे लिए तो चाहे बाहर लाइट हो, चाहे डार्कनेस हो, चाहे लाइट हो, एक ही बात थी। तो सेम वो यहाँ पे बता रहे हैं नरेटर। वंस अगेन आई हैड अ गेम टू प्ले विद अ न्यू फेलो ट्रैवलर। उसके बाद मैंने जो न्यू फेलो ट्रैवलर था, मतलब जो एक मैन मेरे कंपार्टमेंट में आया था, मतलब जिसके साथ मैं अब आगे की जर्नी कर रहा था, तो फिर उससे मैंने बातचीत स्टार्ट करी। आई एम सॉरी आई एम नॉट अट्रैक्टिव ट्रैवलिंग कंपेनियन एज द वन हु जस्ट लेफ्ट, ही सेड। तो उस ट्रैवलर ने मुझसे ये कहा कि इस गर्ल के बारे में वो बताता है ट्रैवलर, मैं उतना इंटरेस्टिंग नहीं हूँ जितनी वो गर्ल थी, है ना। तो मे बी यू फील सम बोर, शी वॉज एन इंटेलिजेंट, शी वॉज़ वेरी इंटरेस्टिंग गर्ल, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग गर्ल थी। कैन यू टेल मी, क्या तुम मुझे बता सकते हो, डिड शी कीप हर हेयर लॉन्ग और शॉर्ट। मतलब मेरे इमेजिनेशन में अब तक यही घूम रहा है कि उसके जो हेयर्स थे वो कैसे थे। तो यहाँ पर नरेटर उस ट्रैवलर से पूछते हैं कि क्या तुम मुझे बता सकते हो कि उसके हेयर्स कैसे थे, उसके हेयर्स लॉन्ग थे या शॉर्ट थे, किस टाइप के थे। आई डोंट रिमेंबर, ही रिप्लाइड सडनली पजल्ड। उसके बाद उसने ये जवाब दिया कि मैंने ये तो नोटिस नहीं किया कि उसके हेयर्स कैसे थे। इट वॉज हर आइज़ आई नोटिस, लेकिन उनकी जो आइज़ थी वो मैंने ज़रूर नोटिस करी। नॉट हर हेयर्स, उनके हेयर्स नोटिस मैंने नहीं किए। शी हैड सच ब्यूटिफुल आइज़, उनकी बहुत ही सुंदर आइज़ थी, बट दे वर ऑफ नो यूज़ टू हर, लेकिन वो उनके किसी भी काम की नहीं थी। शी वॉज कम्प्लीटली ब्लाइंड, डिडंट यू नोटिस। तो उस ट्रैवलर ने उन नरेटर को क्या बताया कि उनकी आइज़ किसी भी काम की नहीं थी, वो कम्प्लीटली ब्लाइंड थी। और आगे वो उससे क्वेश्चन करता है नरेटर से, डिडंट यू नोटिस, मतलब तुमने इस चीज़ को नोटिस ही नहीं किया। मतलब जब नरेटर खुद ही ब्लाइंड है तो वो ये कैसे नोटिस करता है कि वो जो गर्ल है वो भी ब्लाइंड है। मतलब वो फिर सारी बातें उसके नरेटर के माइंड में क्लिक हुई कि मैंने शायद उसे हर्ट कर दिया, कि मैं उससे ये पूछ रहा था कि हाँ बाहर का व्यू क्या है, विंडो से बाहर का व्यू क्या है, या मसूरी में किस तरह का मतलब सीन क्रिएट होता है। तो इट मे बी हर्ट फॉर हर समटाइम्स आई थिंक। तो ये सारी चीज़ें फिर एकदम से उसके नरेटर के माइंड में क्लिक हुई। मतलब यहाँ पे ये स्टोरी का एंड है इस लाइन के साथ कि शी वॉज कम्प्लीटली ब्लाइंड एंड डिडंट यू नोटिस, मतलब कि अब तक वो ट्रैवलर भी ये नोटिस नहीं कर रहा है कि जो नरेटर है वो खुद भी ब्लाइंड है। दैट इज़ द एंड ऑफ द स्टोरी एंड द स्टोरी इज़ रिटन बाय रस्किन बॉन्ड। थैंक यू।